पाकिस्तानी सियासत में इंटेलिजेंस अफसरान की मुदाखलत के हवाले से कई नामों की गूंज सुनी जाती रही। इंतखाबात, सियासी हुकूमतों को बनाने, उल्टाने, अदालती फैसलों पर असरअंदाज होने, सियासी जमातों को तोड़ने और बनाने, मीडिया को दबाने के हवाले से कई जर्नैलों के नाम सामने आए। मगर पाकिस्तान की हालिया सियासी तारीख में जिस तरह जनरल फैज़ हमीद की मुदाखलत की खबरें सामने आती रहीं, उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। 2017 के बाद से पाकिस्तान के इंतहाई मुतनाज़ अदालती फैसले हों, 2018 के इंतखाबात से पहले PTI मुखालिफ जमातों या लीडरों को दबाना हो, उसी साल इमरान खान की हुकूमत बनवाने के लिए इंटेलिजेंस इदारे की पूरी मुआवनत फराहम करना हो, अवामी मैंडेट को लूट कर MNAs, MPAs को दबाव और ब्लैकमेल करके PTI में शामिल करना हो, PTI दौर में जजेस की तैनाती हो, मीडिया पर पाबंदियां हो, नैब का इस्तेमाल करना हो, जजेस को ब्लैकमेल करके मतलब के फैसले लेना हो, मुतनाज़ अफगान पॉलिसी हो। अलगर्ज पाकिस्तान का कोई एक भी बड़ा इंतजामी, सियासी और अदालती मामला नहीं रहा जिसमें जनरल फैज़ का नाम तवातुर से सामने ना आया हो। पाकिस्तान के इस इंतहाई मुतनाज़ जनरल को खुद भी इल्म था कि वह हर तरह के आइन और कानून से बालातर होकर ये सारे मामलात कर रहा है। यही वजह है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ ने नवंबर 2022 में अस्करी क़यादत में तब्दीली के साथ ही इस्तीफ़ा दे दिया। अब DGISPR के मुताबिक साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर टॉप सिटी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई। टॉप सिटी केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी इंतजामिया और मालिकान को अगवा करना और उनसे जबरन टॉप सिटी का कब्जा लेने से मुताल्लिक शिकायत शामिल थी। ISPR का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। तर्जमान पाक फौज ने बताया है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को तहवील में लेकर उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान में इससे पहले भी कई जर्नैलों के एहतिसाब की कोशिश की गई, मगर इस एहतिसाब के वाज़े असरात सामने नहीं आए। अब देखना होगा कि पाकिस्तानी तारीख के इस मुतनाज़े जर्नैल के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के बाद क्या बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी मामले पर प्रोग्राम में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार, जैगम खान, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब भी। आप सभी का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज करेंगे हम इसी सवाल के जरिए। फैज़ हमीद का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, पाकिस्तान के मुतनाज़े तरीन जनरल के खिलाफ कार्रवाई का आगाज, क्या पाक फौज ने घर से भरपूर सफाई का आगाज कर दिया? जनरल तारिक साहब, आप हमारे मेहमान हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। ये आगाह कीजिएगा कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत कार्रवाई का आगाज किया गया है। कार्रवाई के आगे बढ़ने का तरीका कार क्या होगा, किस तरीके से इस प्रोसेस को चलाया जाता है और कितना अहम है ये खुद पाक फौज के लिए? लेकिन ये बहुत ही आम है पाक फौज के लिए। और आपने इशू अपने प्रियम्बल में जो बातचीत की, अगर किसी पे ये साबित हो जाता है कि उसने जब वो इन ऑफिस में था और उसने अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, तो फौज में उसके लिए एक पूरा सिस्टम मौजूद है। फौज में चाहे आप सिपाही हो, चाहे एक जूनियर ऑफिसर हो या सीनियर ऑफिसर हो, अगर आपके खिलाफ कोई चीज रिपोर्ट हो जाती है और वो प्रूव हो जाती है, तो फौज उसके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत उसके खिलाफ वो कार्रवाई करती है। उसमें मुख्तलिफ दर्जे के कोर्ट मार्शल होते हैं, जैसे एक समरी कोर्ट मार्शल होता है, एक जनरल कोर्ट मार्शल और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, और उसके तहत कितनी उसमें सेवेरिटी है और किस रैंक का वो ऑफिसर है, उसके मुताबिक ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। और इसकी कार्रवाई नॉर्मल एक अदालती निज़ाम की तरह जैसे चलती है। उनको सफाई का मौका दिया जाता है, वो अपना जो है वकील सफाई साथ रख सकते हैं, वो उनका केस ट्रीट कर सकता है, और विटनेसेस उनके खिलाफ जो होते हैं वो लाए जाते हैं, उनको क्रॉस एग्जामिन किया जाता है, और फिर आखिर में इनका जो प्रेसिडेंट होता है इन कोर्ट मार्शल्स का, वो फैसला कर देता है। अब वो फैसला करके फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भेजा जाता है फाइनल अप्रूवल के लिए। उसमें अक्यूज उसको खिलाफ अपील भी कर सकता है, बस फाइनल डिसीजन पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देता है कि वो उनकी अपील पे उसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये एक नटशेल में पूरा प्रोसेस होता है। जनरल साहब, अगर मैं समझना चाहूँ, आपने कहा एक समरी कोर्ट मार्शल, एक जनरल कोर्ट मार्शल, एक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है, तो इसकी तरतीब क्या है? यानी कि कम सिवियरिटी के साथ क्या है और टॉप सिवियरिटी के साथ क्या है? देखिए, इसमें जैसे समरी कोर्ट मार्शल है, वो एक यूनिट का जो कर्नल साहब होते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं, उनको इख्तियार दिया गया है पाकिस्तान आर्मी एक्ट में कि वो उसके तहत कार्रवाई कर सकते हैं, और उसमें मैक्सिमम सजा जो होती है वो 1 साल तक उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट या कैद बामुशक्कत किसी को भी वो दे सकते हैं जो उनके अंडर कमांड हो। फिर उसके बाद जनरल कोर्ट मार्शल आता है, उसकी अपनी एक पावर्स है
और फिर जनरल कोर्ट मार्शल की हाईएस्ट पावर है। दिस इज द हाईएस्ट जो है पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत अदालती एक मैकेनिज्म मौजूद है जो कोई भी सजा उसको दे सकता है। अच्छा ठीक है, एक बात और फरमाइएगा कि जो आईएसपीआर की जानिब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है उसके अंदर कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं जनरल फैज पर। उन्होंने 26 नवंबर को रिटायरमेंट ली थी, अभी 2 साल होने में अभी भी चंद महीने बाकी हैं। तो आर्मी एक्ट के नीचे ये जो उन्होंने बाद में मतलब नहीं रहे, जैसे आप किसी सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, कोई और बहुत से मामलात या कोई गुफ्तगू इस तरह की नहीं कर सकते, वो मुस्तकिल इसके अंदर रहे, तो एक से ज्यादा केसेस को इनिशिएट होंगे, साथ चलेंगे और फिर ये कंक्लूड होगा या हर केस अलग-अलग उन पे चलकर कंक्लूजन की तरफ जाएगा? देखिए, जो आईएसपीआर ने बताया है उनके खिलाफ जो बताया गया मेन तो एक जैसे बताया गया टॉप सिटी वाला, जी बिल्कुल, फिर वो उसके साथ साथ और चीजें भी बताई गई। जी बिल्कुल, जैसे जब आप रिटायर हो जाते हैं तो उसके 2 साल तक आप किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में या कोई भी चीज है उसमें जिसमें कि स्टेट की कुछ सोवरेनिटी या सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज उसमें हिस्सा नहीं ले सकते आप। तो उसमें इनके खिलाफ इल्जामात वक्तन फवक्तन मीडिया में आते रहे। जब ये पूरा केस चलेगा इसमें उन्हें सफाई का मौका दिया जाएगा, जो प्रोसिक्यूटर्स होंगे वो इनके खिलाफ सारी चीज सामने लाएंगे और इनको तमाम चीजों का एक करके जवाब देना होगा। ठीक हो गया जी। जनरल साहब साथ रहेगा, अगर हमें कोई सवाल आपसे करना हो तो और करेंगे। अफसार साहब मैं आपके पास आऊं, ये कहा जाए कि जिस मामले के ऊपर बहुत बात होती रही, मीडिया में होती रही, ड्राइंग रूम्स में होती रही, हर जगह बहुत गुफ्तगू हुई और टॉप सिटी का मामला तो बड़े अरसे से तकरीबन सबके सामने दिखाई दे रहा था, नजर आ रहा था, इस पर बहुत कुछ लिखा भी गया। कहा जाए कि ये भरपूर सफाई का आगाज है या सिर्फ इसी एक मामले को कंक्लूड कर दिया जाएगा? मेरी उम्मीद है और दुआ है कि इस यौम आज़ादी पर शायद हम पाकिस्तानी भी हकीकी आज़ादी का मज़ा लेना शुरू कर दें और ये एक मुस्तकिल अमल होगा जो जारी रहेगा, ना कि सिर्फ वन ऑफ। क्योंकि अगर सिर्फ जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है और दूसरे जो ज़िम्मेदार हैं उनके साथ उनको छोड़ दिया जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अमल जो है इसका असर बहुत देर तक रह पाएगा। इस बात पर बहरहाल मैं ये बात एक कहना चाहूँगा कि बहुत फ़ौज ने जुर्रत का मुजाहरा किया है। हम मुसलसल कहते रहे, इस प्रोग्राम में भी हम ताने देते रहे हैं कि अपनी मंजी के नीचे जब तक डांग नहीं फेरेंगे इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं होगा। और आप देखेंगे कि कल स्टॉक मार्केट में इसका कोई बेहतर नतीजा भी हमें शायद नज़र आ जाए। और उसकी वजह यह है कि आपने ये प्रेस रिलीज पढ़ी है, प्रेस रिलीज के जो आखिर में जो लिखा हुआ है ना कि रिटायरमेंट के बाद भी जनरल फैज अपने लालच और साजिश से बाज नहीं आए। और वो क्या है साजिशें, क्या उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी थी, इसकी तफसीलात भी कौम को मालूम होनी चाहिए। क्योंकि जो 9 मई का वाकया है और उस पर जो कुछ हुआ है अभी तक किसी को सजा नहीं मिल सकी, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है तमाम अमल में। अभी जो कुछ जनरल फैज के बारे में जो भी सबूत मिले हैं और जिसकी बुनियाद पर उसको गिरफ्तार किया गया है, ये इबरत की मिसाल तो है, लेकिन इस पर मेरा नहीं ख्याल हमें कोई खुश होना चाहिए। हमें इस पर यह सोचना चाहिए कि हमारा सिस्टम इतना रॉटन है कि ऐसे लोग इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं और फिर वर्दी जो हमारे लिए काबिल एहतराम होनी चाहिए और जिस वर्दी ने बड़ी तनकीद बर्दाश्त की है पिछले कुछ सालों में, इसके बावजूद कि कल भी एक 22 साल का नौजवान ऑफिसर अपने खून का नजराना इस मुल्क को दे गया। कितने हमने 20-20 साल, 19-19 साल के, 21-21 साल के नौजवान उन पॉलिसियों की भेंट चढ़ा दिए जो इस तरह के जर्नैल अपने जाती मफाद के लिए, जाती लालच के लिए पूरी फौज का नाम इस्तेमाल करते हैं, उस खाकी वर्दी की हुर्मत का नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने और अपने भाइयों का ना भरने वाला पेट भर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूं ये अच्छा आगाज है, इसको आगे चलना चाहिए और इसमें से इस कौम की बेहतरी के लिए कुछ निकलना चाहिए, ना कि किसी से कोई जाती इंतकाम हो। दुरुस्त हो गया।